हेलो फ्रेंड्स, किंडर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके लिए हैं 100 जीके क्वेश्चंस। इम्प्रूव जीके विद किंडर के। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, भारत में कितने हवाई अड्डे हैं? भारत में 449 हवाई अड्डे हैं। भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? जिवार एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट में है, जिसके 6 रनवेज हैं। सबसे पहला एंड्रॉयड फोन कौन सा था? HTC ड्रीम सबसे पहला एंड्रॉयड फोन था, जिसको टी मोबाइल G1 के नाम से भी जाना जाता है। ये 23 सितंबर 2008 में लॉन्च हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी नमक गुफा कहाँ पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी नमक की गुफा इजराइल में पाई जाती है, जो कि 10 किलोमीटर यानी कि 6.2 माइल्स लंबी है। कौन से शहर को दुनिया के हीरे के रूप में जाना जाता है? सूरत शहर को दुनिया के हीरे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एशिया का 90% डायमंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। किस देश की राजकुमारी की कोरोना वायरस के कारण डेथ हुई है? प्रिंसेस मारिया टेरेसा स्पेन की राजकुमारी की कोरोना वायरस के कारण डेथ हुई है। वो 84 ईयर्स की थी। शी इज द फर्स्ट रॉयल टू डाई विद कोरोना वायरस। भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म पाकिस्तान में हुआ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 में गैह सिटी में हुआ था, जो कि उस टाइम ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। आजकल ये गैह सिटी पाकिस्तान में है। बंदर के कितने दांत होते हैं? बंदर के 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर वाले और 16 नीचे वाले। कंप्यूटर का पहला प्रोसेसर क्या था? इंटेल 4004 कंप्यूटर का पहला प्रोसेसर था, जो कि 0.5 गीगाहर्ट्ज का था। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार शिवा अय्यदुराई ने किया था। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहली ईमेल जो सेंड गई थी, अय्यदुराई ने अपने आप को सेंड की थी। ईमेल की इन्वेंशन 1978 में हुई थी। शिवा अय्यदुराई लिविंगस्टोन हाई स्कूल न्यू जर्सी के स्टूडेंट थे। वो मुंबई से थे। 2020 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किस चीज की हुई है? गूगल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में अब तक सबसे ज्यादा जो सर्च हुई है वो कोरोना इंश्योरेंस पे हुई है। किस कंपनी की टैगलाइन है कनेक्टिंग पीपल? कनेक्टिंग पीपल नोकिया की टैगलाइन है। इंटरनेट के माध्यम से रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? विवाह इंटरनेट के माध्यम से रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है, जो कि 10 नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी। माउस क्या है? माउस इज ए माउस डिजाइन्ड फॉर हैंडीकैप्ड पीपल। भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता? भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता, जो कि 1913 में उनको दिया गया था। श्री रविंद्रनाथ टैगोर को यह अवार्ड 1913 में उनके लिखे लिटरेचर के कारण मिला था। सैन फ्रांसिस्को से किस आईटी कंपनी को नाम मिला है? सिस्को कंपनी जो है उसका जो नाम है सैन फ्रांसिस्को के नाम से मिला है। चंडीगढ़ का राज्य पुष्प क्या है? स्टेट फ्लावर ऑफ चंडीगढ़।
सेक्रेटरी पलाश का पेड़ चंडीगढ़ का राज्य पुष्प है। दुबई में मरने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री का क्या नाम है? दुबई में मरने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम श्रीदेवी है, जिनकी डेथ 24 फरवरी 2018 में हुई थी। भारत में बनने वाली पहली कलर्ड मूवी का क्या नाम है? भारत में बनने वाली पहली कलर्ड मूवी का नाम है किशन घनैया। ये मूवी 1937 में बनी थी। भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? सीके नायडू भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। उनका बर्थ 31 अक्टूबर 1895 में नागपुर में हुआ था। शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है और बहुत ज्यादा शुगर की प्रोडक्शन होती है। टेलीग्राम ऐप का मालिक कौन है? पावेल दुरोव टेलीग्राम कंपनी का मालिक है। आप किस देश में कोक नहीं खरीद सकते? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रांड कोका कोला की जिन देशों में सेल नहीं होती वो है क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। क्यूबा में 1962 के बाद ये बैन हो गया है और नॉर्थ कोरिया में 1950 के बाद। किस महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के रूप से जाना जाता है? अफ्रीका। अफ्रीका को डार्क महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? श्री वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाली टेलीविजन सीरीज कौन सी है? कृषि दर्शन। कृषि दर्शन एक ऐसी सीरीज है जो भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाली है। इसको शुरू हुए 53 इयर्स हो गए हैं। ये डीडी नेशनल और डीडी किसान हिंदी पर आती है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक सीरीज है और ये अभी भी चल रही है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं। किस शहर को भारत का टी सिटी कहा जाता है? असम स्टेट के डिब्रूगढ़ को भारत का टी सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चाय की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को हुआ था। इनकी फर्स्ट आईपीएस पोस्टिंग 1975 में दिल्ली में चाणक्यपुरी सब डिवीजन में हुई थी। भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू भारत में सबसे ऊंचा स्टैचू है। इसकी हाइट 182 मीटर है। ये गुजरात में बना हुआ है। भारत में सबसे लंबे बाल किसके हैं? भारत में सबसे लंबे बाल निरांशी पटेल के हैं, जिसके बालों की लेंथ 5 फीट 7 इंच है, जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं। कैलकाटा हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। भारत की पहली यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, जिसको कैलकाटा यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, भारत की पहली यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 24 जन 1857 को हुई थी। पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह कहाँ है? मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में है, जिसकी डेप्थ 200 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई बैंक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। क्रिकेट के 3 लकड़ी के स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? क्रिकेट के लकड़ी के स्टंप की हाइट 28 इंच होती है। भारत में सबसे बड़ी झील कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी झील वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है और ये एशिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। किस शहर को रॉयल सिटी कहा जाता है? पंजाब के पटियाला सिटी को रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। डिक्शनरी को और क्या कहा जाता है? डिक्शनरी का दूसरा नाम लेक्सिकॉन है। लैक्रोस क्या है? लैक्रोस एक स्पोर्ट है जो कनाडा का नेशनल स्पोर्ट है। इसको स्टिक और बॉल के साथ खेला जाता है। भारत की कौन सी स्टेट की सबसे कम जनसंख्या है? भारत में सिक्किम स्टेट की सबसे कम जनसंख्या है। भारत के किस शहर में सबसे लंबा फ्लाईओवर है? भारत के बेंगलोर में सबसे लंबा फ्लाईओवर है जिसकी लेंथ 5.23 किलोमीटर है। किस पंछी की आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती हैं? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच पंछी की आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। इंसान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की हड्डी इंसान की सबसे छोटी हड्डी होती है। किस जानवर के दूध से दही नहीं बनाया जा सकता? कैमल। कैमल के दूध से दही नहीं बनाया जा सकता। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है जिसकी हाइट 2717 फीट है और वो यूएई में है। जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी का रंग क्या होता है? जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी का रंग ब्लू होता है। किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को एलओसी कहा जाता है। भारत का पहला नक्शा किसने बनाया था? भारत का पहला नक्शा विलियम लैम्पटन एंड जॉर्ज एवरेस्ट ने बनाया था। ऊटी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऊटी हिल स्टेशन तमिलनाडु में स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ है? भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह में है। ये दुनिया का 23वां हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट है। विश्व के पहले नेशनल पार्क का क्या नाम है? विश्व के पहले नेशनल पार्क का नाम येलोस्टोन नेशनल पार्क है। पेड़ पर लगने वाला सबसे बड़ा फल कौन सा होता है? पेड़ पर लगने वाला सबसे बड़ा फल जैक फ्रूट कटहल का फल है जो दुनिया का सबसे बड़ा फल है। इसका वेट 100 पाउंड तक पहुंच सकता है। इसके पेड़ की मैक्सिमम ऊंचाई 50 फीट तक होती है। कौन सा जानवर अंडे और दूध दोनों देता है? प्लेटिपस। प्लेटिपस एक ऐसा एनिमल है जो अंडे और दूध दोनों देता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कौन से पशु का दूध सबसे महंगा है?
डोंकी। डोंकी के दूध को मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। इंडिया में इसकी कीमत 2000 से 7000 रुपए प्रति लीटर है। कौन सी सरकारी नौकरी है जो कोई भी नहीं करना चाहता? जल्लाद, एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर की जॉब एक ऐसी सरकारी जॉब है जो कोई भी नहीं करना चाहता। भारत की प्राकृतिक रूप से सबसे सुंदर झील कौन सी है? भारत की प्राकृतिक रूप से सबसे सुंदर झील डल लेक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। मैकमोहन रेखा कौन से दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। कौन से देश के लोग कभी नहीं नहाते हैं? ब्राजील। ब्राजील देश के लोग कभी नहीं नहाते हैं। वहां के 7% लोग हैं जो वीकेंड पे नहाते हैं। कौन से कॉन्टिनेंट को थर्स्टी कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को थर्स्टी कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होती है। सबसे तेज शॉर्ट हैंड लेखक कौन थे? डॉक्टर जी.डी. बेस्ट सबसे तेज शॉर्ट हैंड लेखक थे। इनकी स्पीड 240 वर्ड्स पर मिनट की थी। किस जानवर का दिल इंसान की तरह है? पिग। पिग का दिल इंसान के दिल के जैसा होता है। हु इज द न्यू सीईओ ऑफ द इंडसइंड बैंक? इंडसइंड बैंक के नए सीईओ कौन है? इंडसइंड बैंक के नए सीईओ सुमंत कठपालिया हैं। भारत में कितने अरबपति हैं? भारत में 138 अरबपति हैं, जिनमें से 34 न्यू अरबपति हैं। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल द्वारा भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए पेश किए गए सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल द्वारा भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए किए गए सॉफ्टवेयर का नाम फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। किस राज्य सरकार ने 5 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है? गुजरात सरकार ने 5 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। किस भारतीय रक्षा सेवा ने अपने कर्मियों द्वारा फेसबुक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने अपने सेवा कर्मियों द्वारा फेसबुक के पर्सनल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंडियन आर्मी ने अपने कर्मचारियों को 89 ऐप्स मूव करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम भी इंक्लूडेड है। किस बैंक ने जनवरी 2020 से रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद एटीएम से 10,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट निकालने की अनुमति दी है? एसबीआई। एसबीआई बैंक ने रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद 10,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट निकालने की अनुमति दी है। किस राज्य ने वुमेन साइबर सेफ वुमेन पहल शुरू की है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र सरकार ने 3 जनवरी 2019 को भारतीय समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर राज्य भर में एक साइबर सुरक्षा महिला अभियान शुरू किया है। साइबर सुरक्षित महिलाओं की पहल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के साथ साइबर अपराध के बारे में कानूनों के बारे में जागरूकता फैलाना है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरला। केरला राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मसालों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। भारत में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं?
भारत में 739 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपके बड़े ही काम आने वाला है। परीक्षा का आविष्कार किसने किया था? आप सब लोग ये जानना चाहोगे कि परीक्षा का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड एग्जाम्स? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हेनरी ऑफिशियल ने एग्जाम्स की इन्वेंशन की थी। किसने हमारे ग्रह का नाम पृथ्वी रखा था? नो वन नोज। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कौन सा पत्थर है जो पानी में तैरता है? प्यूमिस स्टोन एक ऐसा स्टोन है जो पानी में भी तैरता है। ये पत्थर खुरदरा होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके कारण ये स्पंज के समान हो जाता है। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस की फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। इस सिस्टम के थ्रू हम अपनी करंट लोकेशन पता कर सकते हैं। क्या आपको पता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बुक? बुक की फुल फॉर्म क्या है? बिग ओशन ऑफ नॉलेज। दुनिया का पहला मोबाइल किसने बनाया था? मार्टिन कूपर ने दुनिया का पहला मोबाइल फोन बनाया था जो कि 1973 में बना था और इसका वेट 1.1 केजी था। कौन सा देश इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पर स्थित है? ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पर स्थित है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने के लिए सबसे पहला देश कौन सा था? न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले मिला है। न्यूजीलैंड की महिलाओं ने सबसे पहले 1893 के चुनाव में वोट दिया था। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन है। भारत के किस राज्य में सिर्फ 2 जिले हैं? भारत के गोवा स्टेट में सिर्फ 2 जिले हैं, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। वर्तमान में सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे 75 जिले हैं। किस देश में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है? वेनेजुएला में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। वहां पे पेट्रोल की कीमत $0.01 पर लीटर है जबकि पानी की बोतल की कॉस्ट $1.44 है। भारत में सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? चार मीनार जो हैदराबाद में है सबसे पुराना स्मारक है। भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? भारत में सबसे पहला आधार कार्ड रंजना सोनावनी का बना था। पहला आधार कार्ड पाने वाला आदमी नहीं बल्कि महिला है जिसका आधार कार्ड 29 सितंबर 2010 में बना था। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। भारत में हाथियों के लिए पहला हॉस्पिटल कहाँ है? भारत में हाथियों के लिए पहला हॉस्पिटल मथुरा में बना है। That's all for today's video. Thanks for watching. As you know, knowledge shared is knowledge squared. So share this video with your friends and family and square the knowledge. We'll meet you in my next video. Thanks for watching.